सुबह की हल्की रोशनी अभी वादियों पर उतर ही रही होती है कि अचानक वादिये हिज्र खामोशी के सीने को चीर देने वाली एक गूंज से लरज उठती है। ना कोई हवा चल रही होती है, ना परिंदों की आवाज, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। फिर अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। गर्द और रोशनी एक साथ उठती हैं और उस पत्थर के सीने से एक अजीम ऊँटनी जाहिर होती है। लोग दहशत से पीछे हट जाते हैं, दिल कांप उठते हैं। किसी के लबों से धीमी सी आवाज निकलती है, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। लेकिन इस कहानी की जड़ इस लम्हे से काफ़ी पहले जाकर मिलती है। जब पहली कौम अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक कर दी गई, तो चंद मोमिन लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात मानी थी, अल्लाह के फजल से बच गए। अजाब के बाद वादियों में सिर्फ खामोशी रह गई। टूटे हुए घर, उजड़ी हुई जमीन और हवा में इबारत का बोझ। ये मोमिन लोग उस जमीन को छोड़कर नई रहगुजर की तलाश में निकल पड़े। उनका सफर मुश्किल था, लेकिन उनके दिलों में यकीन जिंदा था। काफिले पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए आखिर एक जरखीज इलाके तक पहुंचे, अल उला। यहां चश्मे थे, बागात थे और रहने के लिए बेहतरीन जमीन। यहीं से एक नई कौम ने जन्म ली, कौम समूद। अल्लाह ने समूद को जिस कदर नेमतें अता की, वो उनसे पहले कम कौमों को मिली थीं। मजबूत जिस्म, तेज जहन, फने इमारत का कमाल और पहाड़ों को तराश कर शहर बसाने की सलाहियत। कुरान बताता है कि ये कौम मैदानों में महल बनाती और पहाड़ों को काटकर घर तराशती थी। उनके शहर रोशनी से भरे होते, बाजार आबाद होते, रात मशालों से जगमगाती। मगर जहां नेमत होती है, वहां इम्तिहान भी होता है। समूद ने धीरे धीरे अल्लाह को भूलकर अपनी ताकत को सब कुछ समझना शुरू कर दिया। उनके दिल सख्त हो गए, बुत तराश कर उन्हें माबूद बना लिया। कमजोर लोगों पर जुल्म और सरदारों की मर्जी को कानून बना दिया। वो कहते, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, कौन हमें हरा सकता है। इसी कौम में एक शरीफ घराने में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनके किरदार में नरमी, हिकमत और हक की पहचान नुमाया थी। जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की, तो उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन सरदारों ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तू कल तक हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया, ये घर, ये पहाड़, ये नेमतें सब अल्लाह की अता हैं, शुक्र करो, शिर्क से बचो। कौम ने मुतालबा किया, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने कहा, इस पहाड़ी चट्टान से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने अपनी कुदरत ज़ाहिर फरमा दी। पहाड़ फटा और उससे नक़ातुल्लाह ज़ाहिर हुई, अल्लाह की ऊँटनी, एक जिंदा आयत। हुक्म ये था, एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी, अगले दिन कौम। जिस दिन ऊँटनी पानी पीती, अगले दिन उसके दूध से पूरी कौम सैर होती। लेकिन गुरूर फिर जीत गया। सरदारों ने साजिश की, लोगों को भड़काया गया और एक रात अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया गया। यही वो लम्हा था जब अजाब का फैसला हो गया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ चंद दिन हैं। पहला दिन चेहरे पीले, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, तीसरा दिन चेहरे सियाह और फिर फजर से पहले एक ऐसी चीख आई जिसने सब कुछ खामोश कर दिया। कुरान के मुताबिक एक चीख ने उन्हें पकड़ ली और वो अपने घरों में बेजान गिर पड़े। कौम समूद ख़त्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम ने वादी छोड़ते हुए कहा, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मगर तुम नसीहत पसंद नहीं करते थे। आज भी मदाइन सालेह इस बात की गवाही देता है कि कौमें महलों से नहीं, ईमान से बचा करती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।